वो काली अंधेरी ठंड भरी रात जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि मेरे साथ हुई एक रियल हॉरर इंसिडेंट है जो मैं आपको कहानी के तौर पे सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल मेरा भी सोच उन बाकी लोगों की तरह ही था जो ये सब भूत, पिशाच और आत्मा पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, क्योंकि ना आज तक मैं इनको कभी देखा है और ना ही कभी महसूस किया है। पर 2016 की दिसंबर की एक रात ने मेरे सोच को ही बदल के रख दिया और मुझे यकीन करने पे मजबूर कर दिया कि भूत, पिशाच और आत्माएं सिर्फ कहानी में ही नहीं, हकीकत में भी होता है। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्त, मैं हूँ राजीव। मैं आसाम का बक्सा जिला का रहने वाला हूँ। ये कहानी है उन दिनों की जब मेरे घर से करीब 400 किलोमीटर दूर मैं अपने अंकल की शादी में रामपुर गया हुआ था। मेरे साथ था मेरे मामा के लड़का अभिषेक और मेरे खास दोस्त विकास। सुबह करीब 10 बजे की ट्रेन से हम लोग रवाना हुए और वहाँ पहुँचते पहुँचते करीब शाम हो चुके थे। डूबते हुए सूरज के साथ साथ हम तीनों अंकल के घर पहुँच गए थे। मैं वहाँ बहुत साल बाद गया हुआ था। अंकल के घर वाले भी मुझे देख काफ़ी खुश हो चुके थे, क्योंकि पारिवारिक कुछ समस्या के कारण उन लोगों से करीब 5-6 साल तक हमसे कोई संपर्क नहीं था। और इस शादी से यह रिश्ता दोबारा मजबूत होने वाला था। मेरा वहाँ जाने का मकसद दो ही था। पहला, अंकल की शादी में जाके टूटे हुए इस रिश्ते को मजबूत करना, और दूसरा, हमारी पुश्तैनी हवेली को बेचना, जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। तो सभी लोगों से बातचीत करके मैं, अभिषेक और विकास एक रूम में चले गए और अपने साथ लिए सामान को रख के तीनों फ्रेश होके निकलने ही वाले थे कि तभी दरवाजा खोलते हुए 1-2 कदम से मेरे अंकल कमरे के अंदर आ रहे थे और आके मेरे दोस्तों को बोलने लगा, इसे अपना ही घर समझो। राजीव के अंकल का घर यानी तुम लोगों का भी घर। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हिचकिचाना मत, ठीक है? और हाँ, पूरे दिन सफ़र करके आए हो तो खाना वाना खा के जल्दी से सो जाओ, क्योंकि कल शादी है तो उसमें एंजॉय भी तो करना है कि नहीं? अंकल की बात को काटते हुए मैं बीच में ही बोल पड़ा, अंकल आप लोग खाना खा के सो जाइए, हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ से आते हैं। ज़्यादा देर नहीं होगा, बस आधे घंटे में लौट के आ जाएंगे। मेरे बात ख़त्म होते ही अंकल बोला, राजीव बेटा 9 बज चुके हैं, अब इतने रात को कहाँ जाओगे? वैसे भी कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें बताना है, वो भी अकेले में। अंकल इतना कहते ही तो मैं अभिषेक और विवेक को रख के अंकल के साथ कमरे की बाहर की तरफ गया। तो अंकल बोलने लगे, राजीव बेटा तुम मुझे गलत मत समझना। इतने साल से जो हवेली तुम बेचना चाहते थे उसका खरीदार मुझे अभी तक नहीं मिला। जो भी आता है लोगों की अनसुनी बातों को यकीन करके चला जाता है। कि तभी मैं पूछ उठा, अनसुनी बात? ऐसी कौन सी बात है अंकल जो सुन के खरीदार चला जाता है? राजीव एक गांव है और यहाँ पे लोग हकीकत से ज़्यादा अंधविश्वास पे यकीन करता है। यहाँ 2 साल भी कोई मकान खाली पड़ा रहा ना तो लोग उसे भूतिया लिस्ट में डाल देता है। तो सोचो, वो हवेली तो 20 साल से खाली है। कुछ लोगों का कहना है कि रात को वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देता है और वहाँ से गुजरने पर कुछ ना कुछ दिखाई देता है। देखो, मैं तो इन पे यकीन नहीं करता, पर सोचो जो इसे खरीदने आएगा, अगर उसने ये सब सुन लिया तो क्या उसे खरीदेगा? और ठीक ऐसा ही हो रहा है। जितने भी खरीदार आते हैं सभी भाग जाता है। अंकल की बात खत्म होते ही मैं बोला, ये 2016 है और अभी तक लोग इन पे यकीन करके बैठा है। ठीक है, अगर वाकई प्रॉब्लम ये है तो इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास।
मैं 2 रात उस हवेली में रह के साबित कर दूंगा कि वो हवेली भूतों का नहीं, इंसानों की रहने वाली जगह है। तभी अंकल बोले, पर बेटा इसमें खतरा हो सकता है। अगर इतने सारे लोग मिलके कह रहे हैं तो मुझे लगता है राजीव हमें इतने हल्के में भी नहीं लेना चाहिए इस बात को। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। देखिए अंकल, मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे पता है वहाँ पे कुछ नहीं है। खामखा लोगों ने उस हवेली को बदनाम करके बैठे हैं। अगर मैं उस हवेली में 2-3 रात बिताई तो इतना तो प्रूफ हो जाएगा कि वो हवेली कोई भूतिया हवेली नहीं है, और तभी जाके हम इसे बेच पाएंगे। अंकल, मैं आज रात ही मेरे दोस्तों को लेके वहाँ पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तभी अंकल बोला, ठीक है, देखो चाहता तो मैं भी हूँ तुम्हारे साथ जाने को, पर मैं मजबूर हूँ। और कल शादी से पहले ही चले आना, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत फ़ोन करना। अंकल इतना कहते ही मैं, अभिषेक और विकास उस हवेली के लिए निकल पड़े। अंकल के घर से वो हवेली करीब 1 किलोमीटर ही दूरी में था। चलते चलते उसी बीच देखा सामने की तरफ से एक बुजुर्ग आदमी है, हमारी तरफ आ रहा है, जो मुझे देख पूछने लगा, अरे राजीव बेटा, कब आए हो? अरे मनोहर काका, नमस्ते। मुझे आते हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं। अच्छा, पर इतने रात को इस तरफ कहाँ पे? मनोहर काका मेरे पापा के दोस्त हैं, तो उनसे क्या छुपाना, इसलिए मैं पूरी बात उनको बताई। जो सुन के वो बोला, देखो बेटा, लोगों की बात तो 50% सही है, क्योंकि तुम लोग वहाँ से जाने के बाद धीरे धीरे वह जंगली जानवर और आत्माओं की बसेरा हो गया है। ठीक है, जाके देखो, अगर वहाँ पे रह लिया तब तो हम गांव वाले भी बेफिक्र हो जाएंगे, पर मेरे हिसाब से बेटा वहाँ पे जाना ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे अंकल को मिलने ही जा रहा हूँ, अगर जरूरत पड़े तो सिर्फ आवाज लगाना, हम तुरंत चले आएंगे। नहीं काका, आपने इतना कह दिया, मेरे लिए वही बहुत है। इतना कह के हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। तीनों बातचीत करते करते आखिरकार उस हवेली के सामने पहुंच ही गए। मेरी उम्र करीब 6 साल होगा जब इसे छोड़ के हम लोग यहाँ से गए थे, और तभी से बेजान होके घनघोर अंधेरे में अकेले ही खड़ा है ये हवेली। मेरे बहुत सारी बचपन की चीजें जुड़ी है इस हवेली से, जहाँ आके फिर से मेरा अतीत मुझे याद आने लगा था। जंग लगे उस दरवाजे को तोड़ के मकड़ियों की जाला हटाते हुए हम तीनों धीरे धीरे अंदर की तरफ दाखिल हुए। विकास ने मोमबत्ती को जलाते ही वहाँ का अंधेरा काफी हट चुका था, जिससे ऊपर जाने की वो सीढ़ी साफ साफ दिखाई देने लगा। तभी विकास मुझे कहने लगा, भाई लगता तो नहीं ये हवेली हॉन्टेड है, और अगर होता तो अब तक कोई ना कोई एक्टिविटी देखने को मिलता। तो मैं हंसते हुए बोला, अरे वही तो। गांव वालों की इस अफवाह ने इसे बेचने में ही रोक लगा दिया। खैर छोड़ो, सब मेरी किस्मत है। अच्छा, तुम लोगों को यहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तभी अभिषेक बोला, अरे भाई, रात में दिक्कत ना हो, उसका सामान बैग में लेके आए हैं। ठंडा ठंडा बियर खोल के बैठेंगे, और अगर आत्माएं आती है तो पार्टी में उनको भी शामिल कर लेंगे। हंसते हुए हम तीनों ऊपर के एक कमरे में गए और थोड़ा पार्टी शार्टी करके वहां पे ही बिस्तर लगा के हम तीनों सो गए। लगभग आधी रात के समय अचानक मेरी आंखें खुल गई। मोबाइल पे टाइम देखा तो तब करीब 2 बज रहे थे। उसी समय हवेली के नीचे के माले से कुछ गिरने की आवाज मेरे कानों में आई। विवेक और अभिषेक पूरे गहरे नींद में डूबा था, इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब ना करते हुए अकेले ही कमरे का दरवाजा खोल के नीचे की तरफ गया। मैं टॉर्च मार के चारों तरफ देखा, पर वहां गिरने वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं मिला। मैंने सोचा ये हवेली बहुत पुराना है, शायद दीवार का कोई चीज टूट के गिर गया हो। मैं अपना दिमाग और ज्यादा ना लगाते हुए सीढ़ी पकड़ के ऊपर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी मैं ऐसा कुछ देखा जो मेरे जीवन में शायद पहली बार था। एक काला धुंधला साया
जो मुझे क्रॉस करते हुए मेरे सामने से गया। एक सेकंड के लिए मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैंने देखा कोई वहम था या हकीकत। मेरे पाँव वहीं पे जम गए थे, पर फिर भी मेरे मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकाला, क्योंकि मुझे पता था कि ऊपर जो दोनों सो रहे हैं, अगर उन दोनों को पता चला तो ये लोग डर के यहाँ से भाग जाएगा। मैं अपने आवाज़ को अंदर दबदिल करते हुए कमरे में जाके पहुंचा। बिस्तर में भले ही मैं सोया था, पर मेरे ध्यान कहीं और ही था। दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें और ठंडी रातों की झंझनाहट ने उस माहौल को और भी डरावना बना चुके थे। कुछ ही समय बाद हवेली के दरवाजे में किसी की खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगा, पर मैं उस कमरे से हिला भी नहीं। जब वो आवाज़ तेज होने लगा तो वो सुन के विवेक जाग गया और मुझे बोलने लगा, राजीव, राजीव, शायद कोई दरवाजे में खटखटा रहा है, तुझे सुनाई दिया? तो मैं बोला, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। विवेक यार, टाइम देख, रात के 2:30 बजे है, इतने रात को कौन आएगा? विवेक को तो इतना कह के मैं शांत कर दिया, पर मैं अपने आप को ही शांत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो खटखटाने की आवाज़ मैंने भी साफ साफ सुना था। मैं अपने आंखें बंद करके शांत होकर लेटा था। ऐसा लग रहा था उस कमरे में हम तीनों के अलावा और भी कोई था जो हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा था। ना उसे देख पा रहा था, ना उसे छू पा रहा था, सिर्फ उसके होने का महसूस कर पा रहा था। लाइफ में पहली बार मेरे सांसें और धड़कन मेरे कंट्रोल में नहीं थे। मैं चाहकर भी वहाँ कुछ बोल नहीं पा रहा था। आधी रात तो कट चुकी थी और बाकी आधी रात मेरा पल के झपकाते हुए कटा। नींद का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। बार बार जहन में सिर्फ एक ही बात आ रहा था कि मुझे जैसे तैसे करके रात को यहाँ बिताना है, क्योंकि मेरे डर से भी ज़्यादा मेरे लिए उसे बेचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। किसी तरह रातें बिता के सुबह होते ही हम तीनों अंकल के शादी में अटेंड हो गए। हमारी एक रात उस हवेली में रहने पे एक बात तो साफ हो गई थी कि वो हवेली हॉन्टेड नहीं है। दिसंबर की वो भयानक रात मुझे एक नया अनुभव मिला था। ये बात अलग है कि वो हवेली में कुछ दिन बाद ही बेच दिया, पर वो भयानक रात मुझे आज भी याद आता है।